क्रिया जिससे किसी काम का होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वो सो रहा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है ना, नाच रहा है, कूद रहा है, कोई भी जिससे क्या पता चलता है काम हो रहा है तो वो क्रिया कहलाएगा। कोई भी काम हो, चाहे वो वर्तमान में हो, भविष्य में हो या भूत में हो, कभी भी हो, अगर पता चले काम हो रहा है तो क्रिया कहेंगे। तो क्रिया है ना, जिससे क्या पता चलता है कि काम हो रहा है तो वो क्रिया कहलाएगा, है ना। इसका दो भेद होता है। पूछेगा क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। देखेंगे सकर्मक क्रिया क्या होती है। कहता है जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब क्रिया का फल कर्म पर पड़े, करने वाला जो है ना उसका मतलब फल दूसरे पर पड़े, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ लिखे कि आम, जैसे हरी आम खाता है, यहाँ आम क्या है? काम है, और खाना क्या है? खाना जो है क्रिया है। तो इसीलिए यह सकर्मक कहलाएगा, क्योंकि खाना तो ये है कर्म। तो यहाँ पर आम खा रहा है, मतलब इसका फल आम पर पड़ रहा है, कुछ होगा तो आम का होगा, इसीलिए सकर्मक क्रिया है। मतलब क्या कहलाएंगे? सकर्मक, जिसका फल किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, किसी दूसरे पर पड़े, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, यानी करने वाले पर पड़े। कोई भी अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता पर यानी करने वाले पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे बालक सोता है तो इसका फल बालक पर ही पड़ेगा, है ना। लड़का रो रहा है तो लड़का पर ही फर्क पड़ेगा, तो इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर यानी करने वाले पर ही पड़ता है तो उसको करते हैं, क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया पढ़े जिससे काम का होने का पता चलता है, क्रिया है। उसके बाद पढ़े दो भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ऐसा क्रिया है, मतलब सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, किसी दूसरे पर पड़े, सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया का फल करने वाला यानी कर्ता पर ही पड़े तो उसको अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, अब काल क्या है ना। काल देखें, यानी टेंस जो बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? कवायद में जिन्स बोलते हैं ना। तो सॉरी, जेंस नहीं बोलते हैं इसको, काल है ना, टेंस। टेंस क्या है यानी काल क्या है? देखो, काल क्रिया के जिस रूप में समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। कोई भी काम है ना, कोई भी काम है, जैसे बोलेंगे कि तुम पढ़ लिया है, तुम पढ़ोगे, है ना, तुम पढ़ चुका है, तुम पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या बोध हो रहा है? तो वही जो लिखे हैं, क्रिया जिस रूप में समय का बोध हो, समय का बोध होता है ना, तुम पढ़ चुका है, तो यहाँ पर समय क्या बताता है? कि वो काम हो चुका है ना। समय यही बताता है कि हो गया है ना। तुम पढ़ रहे हो, समय क्या बता रहा है? कि तुम पढ़ रहे हो। तो इसीलिए जिसके रूप में समय का बोध हो उसे काल कहेंगे, है ना। जैसे वो जा रहा है, वो क्या है? जा रहा है, तो यहाँ समय का बोध हो रहा है ना, जा रहा है, समय बता रहा है, तो ये काल कहलाएगा। वो पढ़ेगा, समय बता रहा है, पढ़ेगा, है ना, तो ये काल कहलाएगा। ठीक है, काल के तीन भेद होता है। एक होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, है ना। वर्तमान काल हिंदी में हो गया भूतकाल और भविष्य काल। देखो, वर्तमान काल क्या होता है? जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो। कोई भी काम है, कोई भी काम अभी यानी वर्तमान में होने का बोध कराता है, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, अभी तो ये वाक्य में देखो काम खत्म नहीं हुआ, राम पढ़ता है, तो वाक्य में क्या है? काम क्या हो रहा है? समय क्या हो रहा है? पढ़ता है, मतलब चल रहा है ना, तो मतलब काम हुआ है ना, तो होने वाला है, ये नहीं बताता, लेकिन हो रहा है, काम हो रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे वर्तमान काल। तो वर्तमान काल जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो। राम पढ़ता है, काम पूरा नहीं हुआ, काम चल रहा है, वो खा रहा है ना, तो काम पूरा हुआ है, इसीलिए इसको वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल है ना, जिससे काम हो जाने पर, जिससे काम के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध हो उसको कहते हैं भूतकाल, है ना। मतलब कहने का भूतकाल उसको कहते हैं जिससे क्या पता चले कि काम हो चुका है, वो भूतकाल है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेंगे कि हम पटना से घर आ गए ना, पटना से घर आ गए, ये भूतकाल है। आ गए तो भूतकाल है ना। दादा की मृत्यु हो गई, ये क्या है? भूतकाल है। भूतकाल किसको कहते हैं? जो समय बीत गया है। अभी जो है 2000, अगर हम 25 है तो 2024 क्या था हमारे लिए? तो 2024 हमारे लिए भूतकाल था। समय अभी के हिसाब से वो 2024 भूतकाल है, क्योंकि समय वह बीत चुका है, तो इसीलिए उसको भूतकाल कहते हैं। जिससे क्या होता है? काम हो चुका है। अब भविष्य काल क्या होता है ना, जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध, मतलब भविष्य में होने का बोध हो, है ना। कभी मतलब समय बता रहा है कि होगा,
ना तो हुआ है ना तो हो रहा है, लेकिन कभी होगा, तो इसीलिए उसको भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, पता है कब पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो ये भविष्य के बारे में पता चलता है, इसलिए भविष्य काल कहते हैं। राम पटना जाएगा, पता नहीं है आज जाए कल जाएगा कब जाएगा, है ना, पता नहीं है। तो यहाँ पर काम क्या नहीं हुआ है, लेकिन कह रहा है कि काम होगा, कब होगा नहीं होगा, इसीलिए इसको कहते हैं भविष्य काल कहते हैं। तो समझ गए, काल समझ गए, क्रिया समझ गए। क्रिया क्या है? काम का करना या किसी काम का होना क्रिया है। क्रिया कितने प्रकार देखे, कितने भेद? 2 भेद था, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक क्रिया में कर्ता का फल कर्म पर पड़ता है, किसी दूसरे में पड़ता है। अकर्मक क्रिया पर कर्ता यानी कर्म का फल खुद पर, कर्ता ही पर खुद पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। काल पर है ना, किसी भी समय का बोध हो, है ना, टाइम का समय का बोध होता है कोई भी काम करने में, तो उसको कहते हैं हम लोग काल कहते हैं, है ना। जैसे अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं तो ये पता चल रहा है ना, ये समय क्या है, मेरा वर्तमान का है ना। इसका अगर समय का बोध होता है तो वो क्या कहलाता है? काल कहता है। काल के 3 प्रकार थे, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल। भूतकाल क्या कहलाते हैं? जिससे क्या पता चले कि काम हो चुका है। काम अगर हो गया है तो भूतकाल, उदाहरण के लिए राम पटना चले गया है, ये भूतकाल है। भविष्य काल क्या होता है कि काम होगा, कभी न कभी होगा। जैसे हम बोलेंगे कि आज से 4 साल बाद 2029 आएगा, तो आएगा ही, तो ये मेरा भविष्य हो गया। और वर्तमान क्या है? अभी 2025 है, हम बोलेंगे अभी 2025 है तो वर्तमान है। अभी हम खा रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ये वर्तमान काल है ना। यहाँ पर लिखे मुख्य बात है, अगर कोई भी वाक्य में काम का हो जाने का बोध हो, पूरे वाक्य में देखेंगे कि वहां पर देखेंगे कि क्या काम हो गया है। अगर काम हो चुका है तो कहेंगे ये भूतकाल है, ठीक है। अगर वाक्य में काम समाप्त न हो, स्टार्ट हो जाए, काम क्या है स्टार्ट हो जाए लेकिन समाप्त न हो, तो कहेंगे ये वर्तमान है। स्टार्ट हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। अगर वाक्य में काम होने वाला है, पता चले वाक्य में कि काम होने वाला है, तो वो भविष्य काल है। जैसे बोलेंगे, है ना, हमारे मेहमान आने वाला है, पता है कब आएगा नहीं आएगा, तो काम नहीं हुआ ना, यह कहलाएगा भविष्य काल।